सत्संग अधिक से अधिक होना चाहिए। सद्विचारों का ही प्रसार अधिक से अधिक होना चाहिए। सत्संगति सद्गुरु शरण, सेवा भाव विचार, उपकार गुरु पाठ है, यह विकर्म जगसार, यह विकर्म जगसार। ये भव सागर है संसार। संसार को मनीषियों ने कहा है कि ये भव सागर है, ये संसार सागर है। भव सागर नर देह का दिशा सूचक यंत्र, सत्संगति सत्संगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र, सब ज्ञानन पर मंत्र। ये भव सागर है, संसार सागर। जैसे समुद्र में नौका है तो नौका अथाह जल राशि में यूं ही इधर उधर नहीं भटकती जा रही है। सब तरफ तो जल ही जल है। ये नौका अथाह सागर में यूं ही नहीं भटकती जा रही है इधर से उधर। इस समुद्री जहाज में दिशा सूचक यंत्र लगा है, दिशा सूचक यंत्र लगा है। एक निश्चित मार्ग पर चलकर ही, एक निश्चित मार्ग पर चलकर ही ये नौका अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है। दिशा सूचक यंत्र लगा है इस नौका पर। ये सत्संग वही दिशा सूचक यंत्र है। ये स्वर वेद का संग, ये आध्यात्मिक संगति वही दिशा सूचक यंत्र है। किधर जाना है, कैसे जाना है, मार्ग क्या है, ये जीवन है क्या, हमें इसका अनुभव हो जाए। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं एक ही बात है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं एक ही बात है। ठीक से जान लिया हमने, ठीक ठीक जान लिया हमने, ठीक ठीक जान लिया हमने कि ये जीवन है क्या, कौन हूँ मैं, इसका अर्थ है हमने परम सत्य का अनुभव कर लिया, परम सत्य का अन्वेषण कर लिया। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार सर्वाधार परमात्मा ही है, परमात्मा ही है हम सबके जीवन का आधार। हमारी श्वासों का श्वास, हमारे प्राणों का भी प्राण
परमात्मा ही है, वही हमारे जीवन का आधार है। हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं, क्योंकि ये भव सागर है, ये संसार सागर है। इसमें भटकाव ज़्यादा है, इसमें अस्थिरता ज़्यादा है संसार में, क्योंकि मन चंचल है। हमारी आत्मा की शक्ति को लेकर यह मन संसार में बहा जा रहा है। जैसे समुद्र में तरंगे हैं, वैसे हमारे मन में भी विचारों की कितनी तरंगें तरंगित होती जा रही हैं। साहब कहते हैं, सात समुंदर की लहर, सात समुंदर की लहर मन की लहर है। कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक, डूबी नाव अनेक। सात समुद्रों की लहर के सामने कितनी बड़ी लहर, और वो सारी लहर मन के सामने कोई अस्तित्व नहीं रखती। हमारे मन में विचारों की कितनी तरंगे हैं, हमारे मन में विचारों का कितना बड़ा प्रवाह प्रवाहित होता जा रहा है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक हजारों हजार विचार प्रतिदिन हमारा मन विचारों के प्रवाह के साथ जैसे बहा जा रहा हो। विचार ही हमें सुखी बनाते हैं और हमारे विचार ही हैं जो हमें दुखी बनाते हैं। विचारवान व्यक्ति ही अपने विचारों को देखता है, अपने विचारों का अध्ययन करता है। वो विचारों के प्रवाह के साथ बहता नहीं जाता। जो अपने विचारों को देखेगा ही नहीं, वो तो विचारों के प्रवाह के साथ ही बहता जाएगा। जो देखता है अपने विचारों को, वही अशुभ विचारों से और कल्याणकारी विचारों से अपने को मुक्त कर लेता है, अपने को मुक्त कर लेता है। और पवित्र विचारों के साथ, कल्याणकारी विचारों के साथ, आत्म कल्याण के साथ वह अपने जीवन का विकास करता है। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है। हम सबके भीतर परम शांति का समुद्र है। जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, जैसे तिल में तेल है, जैसे चकमक पत्थर में
अग्नि है, घर्षण से वह अग्नि उत्पन्न की जाती है। जैसे दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन भरा है, युक्ति चाहिए उस मक्खन को निकालने की, युक्ति चाहिए उस मक्खन को निकालने की। उसी प्रकार हम सब के भीतर अनंत शक्ति है, हम सब के भीतर परम शांति है। सद्गुरु युक्ति से विहंगम योग की युक्ति से हम उसका अनुभव करते हैं। ये सत्संग इसीलिए है सद्विचारों का ही अधिक से अधिक प्रसार होना चाहिए। जिस प्रकार लोहे को पीट पीट कर इच्छित आकार का बना दिया जाता है, जिस प्रकार जहाँ उस लोहे की उपयोगिता हो, लोहे को पीट पीट कर इच्छित आकार का बना दिया जाता है, जहाँ जिस प्रकार उसकी उपयोगिता हो, उसी प्रकार सत्संग के हथौड़े से, स्वरवेद के हथौड़े से इस अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जा सकता है। इस अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जाता है। मन तो चंचल है, दुराग्रही है, हठी है, किंतु उसको सत्संगति की धार चाहिए, सद्गुरु के ज्ञान का प्रवाह चाहिए, सद्विचारों का ही प्रसार चाहिए, श्रेष्ठ चिंतन चाहिए। जिस प्रकार की संगति होगी, जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जाती है, हम वैसे ही हो जाते हैं। जिस प्रकार हमारे मन का मनन है और जिस प्रकार हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जा रही है, हम बस वही हो जाते हैं। इसीलिए सत्संगति का इतना महत्व है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कानों से भद्र भद्र सुने, कानों से कल्याणकारी सुने, कानों से जो आत्म कल्याण में उपयोगी हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, देश समाज राष्ट्र विश्व के लिए उपयोगी हो, कानों से कल्याणकारी श्रवण करे, श्रेष्ठ सुने, आत्म कल्याण की वाणियों का श्रवण करे। संसार की बातें उतनी ही सुने जितनी आवश्यक हो, संसार की बातें उतनी ही होनी चाहिए, संसार की बातें उतनी ही कहनी सुननी चाहिए जितनी आवश्यक हो, अधिक नहीं। संसार की उतनी ही बातें कहनी चाहिए, उतनी ही बातें सुननी चाहिए जितनी आवश्यक हो, अनिवार्य हो, अधिक नहीं। अधिक से अधिक तो सत्संग ही होना चाहिए, आत्म कल्याण का ही चिंतन होना चाहिए। संसार का चिंतन, घर परिवार का चिंतन उतना ही होना चाहिए जितना जरूरी, आवश्यक, अनिवार्य हो हमारे भौतिक जीवन के लिए, हमारे सांसारिक जीवन के लिए।
जितना आवश्यक हो उतना तो अवश्य होना चाहिए, किंतु केवल संसार का ही चिंतन, केवल शरीर का ही चिंतन करते रह जाने से कहीं हमारे जीवन का मूल लक्ष्य हमसे दूर ना हो जाए, हम संसार में ही भटके न रह जाएं, हम संसार में ही अटके न रह जाएं, हम भटक न जाएं, हम अटक न जाएं। संसार में तो परिवर्तन है, आज ऐसा है कल वैसा है, कुछ भी कहाँ स्थिर रहने वाला है। यहाँ तो हर क्षण बदलाव है, कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली है नहीं, सब कुछ बदलती ही तो जा रही है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है, दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं, प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, न दिन स्थिर है, न दिन स्थिर है, न रात स्थिर रहने वाली है, रात भी बदल जाएगी। दिन में भी बदलाव है, रात्रि में भी बदलाव है, दोनों में स्थिरता नहीं है, दोनों में ही अस्थिरता है, दोनों में ही बदलाव है। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, ये सुख है, ये दुख है, यही संसार है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं, सब कुछ बदलता जा रहा है। हमारे शरीर के परमाणु बदलते जा रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक कहते 7 वर्ष में पूरे का पूरा शरीर बदल दिया जाता है। कितना परिवर्तन है यहाँ, कुछ भी कहाँ स्थिर रहने वाला है। तो संसार का चिंतन उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक हो, उपयोगी हो। केवल संसार का ही चिंतन करते नहीं रहना चाहिए। कौन हूँ मैं, स्वयं का तो चिंतन करना होगा। हम खुद से कैसे दूर हो सकते हैं? हमने स्वयं को ही भुला दिया। इतना उलझ गए संसार में, घर परिवार में, इन संबंधों में, इन पदार्थों में, इन स्थितियों में, इन परिस्थितियों में इतना उलझा लिया कि जैसे खुद को ही भुला दिया। कौन हूँ मैं कोई शरीर तक तो सीमित नहीं। जब हम सब यह कहते हैं कि शरीर तक सीमित नहीं, तब इसका अर्थ है संसार तक, घर परिवार, इन संसार के संबंधों तक सीमित नहीं। संसार में रहना है, डूब नहीं जाना। घर परिवार में रहना है, इसी में डूबे नहीं रहना, फंसे नहीं रहना है। गंगा जी में स्नान करना है, पवित्र संगम में डुबकी लगाना है, इसी में डूब नहीं जाना। इसी में डूबकर प्राणों को ही गंवा देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।